तो मंडे नाइट रॉ आफ्टर रेसलमेनिया हो चुका है रैप अप एंड इट वाज अ ग्रेट एपिसोड। शायद ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, अभी डिस्कस करेंगे क्योंकि आई थिंक 2021 22 20 वाली डब्ल्यूडब्ल्यू वापस आ चुकी है, स्पेशली बिकॉज ऑफ द ब्लड लाइन। रोमन रेंस एंड द ब्लड लाइन सिनेमा इज बैक। तो आई थिंक हाँ, मंडे नाइट रॉ फिर से वो बैक ऑन ट्रैक आ रहा है जिसको आना चाहिए। और फाइनली ये एपिसोड मुझे लगा कि भाई ये रॉ आफ्टर रेसलमेनिया था, ये नहीं लगा कि ये ऑर्डिनरी कोई मंडे नाइट रॉ का शो था। और ऑफ कोर्स ओजी ब्लड लाइन इज बैक, जो ब्लड लाइन फैमिली ड्रामा है वो वापस आया है। तो शायद रोमन रेंस ने एक बार फिर से प्रूव किया है कि वाह ही इज दी ओटीसी। पहले ये बताओ कि जेकब फाटू को जूडियो के जूते नहीं अफोर्ड कर पा रहे क्या वो? अबे यार, एक तो इतना जेकब तो फाटू भाई जब देखो, आता है इतनी तो ना, सैलरी बेसिक है, ठीक है, इतना तो हो ही सकता है। नहीं भाई उसको अपने ये सब करना है। मैं पता है प्राइवेट प्लेन और उसने ये सब बोला वो ठीक था। हाँ, अबे वो तो अचानक से भाई मैंने कहा ये क्या बोल रहा है भाई जेकब। प्राइवेट स्क्रिप्ट जेट तो देख लेगा बिल्कुल ढंग सही से। था, प्राइवेट जेट तो बिल्कुल सही था, ठीक है, वो तो अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बंगला भी जेकब फाटू इजीली अफोर्ड कर सकता है। और इवन भाई जूडियो तो बहुत ही चीप बात कर दी भाई जेकब फाटू ने अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब हाँ, से। और किसके लिए? रोमन रेंस की वो वर्ल्ड टाइटल वाली चीज के लिए कि और भाई रोमन वो मिल रेंज से जाएगा तो क्यों मांग रहा है खरीदूंगा। भाई? रोमन के आप जूते खरीद के थे क्या? ले ले भाई। रोमन कह रहा है कि भाई मैं चाहता तो हूँ तेरे पास ये सब, लेकिन ये क्या बक रहा है। आप लोग बताना भाई रिएक्शंस आपके क्या थे एंड आप कितने एक्साइटेड हो इस ब्लड लाइन सिनेमा के लिए। वापस से अब हम लोग डिटेल में घुसने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, तो बस उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे ऐसे ही आपको रेसलिंग पॉडकास्ट वगैरह से रेसलिंग पॉडकास्ट ही है, उससे रिलेटेड नहीं, डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड रेसलिंग पॉडकास्ट मिलते रहता है एंड वो भी अनफिल्टर्ड। स्पॉटिफाई पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसके लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में एंड वहाँ रेट भी कर देना। पहले रोमन रेंस एंड जेकब फाटू से ही शुरू करते हैं। आई थिंक रोमन रेंस वर्सेस जेकब फाटू करना इज अ गुड थिंग बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यू ब्लड लाइन सिनेमा वापस ला रही है। बट मुझे एक चीज़ नहीं समझ आई कि जेकब स्मैकडाउन का स्टार है तो मंडे नाइट रॉ की वर्ल्ड टाइटल क्यों चैलेंज कर रहा है? वी डोंट केयर एनी मोर भाई, देयर इज नो मोर ड्राफ्ट नहीं किया था इन्होंने। अबे ड्राफ्ट नहीं किया था तो रेसलमेनिया के बाद रीसेट थोड़ी हो जाता है। नहीं तो हम कह रहे हैं कि रीसेट, ऐसा बाउंड्री कब क्रिएट हुई कि ये सुपरस्टार्स इधर उधर नहीं जाएंगे? तो कितने टाइम से इधर उधर आ रहे हैं, देखो ना, कोडी भी तो अभी कौन हाँ सीएम पंग ही तो गया था हाँ स्मैकडाउन में। हाँ, बस मुझे वही लगा कि भाई बट बाकी तो ठीक है। बाकी बेस्ट पार्ट इज कि अगर तुम ओजी ब्लड लाइन फिर से रिफॉर्म कर रहे हो तो उसके लिए तुम्हें उसोस चाहिए थे। और डेफिनेटली। फैमिली ड्रामा तभी फैमिली ड्रामा बनेगा जब कोई और फैमिली का आगे चैलेंज करेगा। या तो सोलो तो आता तो उतना सेंस नहीं बनता। जेकब मेक सेंस क्योंकि उसने ड्रू मैकिंटायर को भी हराया है। तो आई थिंक वो पूरा जो पुरानी ये लोग वाइब देने का ट्राई कर रहे हैं उसका एक इनिशियल स्टेप था। और डब्ल्यूडब्ल्यू या जो भी रोमन का ये प्लान था जिसका भी, उसमें वो एग्जीक्यूट कर पाएंगे मुझे लग रहा है। भाई जेउसो की तो कोई इज्जत ही नहीं है भाई, वो उसी टाइटल को होल्ड कर रहा था और बगल में करा था, कोई उसको मेंशन भी नहीं कर और रहा है वो भाई। साइड कैरेक्टर, अब वो साइड कैरेक्टर बन के साइड में खड़े होके। क्यों पागलों की तरह क्यों एक्ट करता है जेउसो? जेउसो वो सो प्रोफेशनल एंड लग रहा था भाई कि हाँ ये होश में है, वो लगता है कि होश ही में नहीं है भाई, अजीब सा। मैं पिछली बार मैंने यही कहा था तेरे को, जे उसको जो पसंद आने लगा था बीच में, कह रहे नहीं जे तो भाई बड़ा सही लगा, रेज में आ गया। भाई वो थोड़ा लगता है मुझे सेंसलेस। आज नींद में आ गया था भाई, अजीब ही एक्ट कर रहा था। गुड भाई वो पार्ट, थोड़ा नशे में आता है मुझे ऐसा लगता है चल के। हो रहा नहीं भाई ज़्यादा ही। गुड पार्ट इसकी ब्लड लाइन इज़ बैक अगेन एंड आई थिंक ये 2021 वाला ही फुल सीन हो रहा है जब रोमन रेंस ने जे उसो को कन्फ्रंट किया था एंड वो एक्नॉलेज करने वाली बात सेम वही भाई जेकब फाटू से ही बोलते हैं कि तू हारेगा तो एक्नॉलेज करना होगा। एंड तुम देखो भाई, एक्चुअल में लोग बोलते हैं कि रोमन गोट नहीं है, ये नहीं वो नहीं, सॉल्टी ओके, बट द फैक्ट इसकी बैकलैश जैसा मिड शो अब इतना रेलेवेंट लगने लगा है जस्ट बिकॉज जेकब ने रोमन के टाइटल के लिए चैलेंज किया है। हाँ वही तो। और ऐसा नहीं कि भाई जेकब कोई बहुत बड़ा स्टार है, बट वो है कि रोमन रेंज और ब्लड लाइन वाली चीज वापस है। मैंने तेरे को जो हमने कल पॉडकास्ट किया था उसमें कहा भी तो था कि भाई बैकलैश ऑलरेडी काफी मिड शो है, अगर रोमन वो छोड़ दे, लेकिन अब रोमन वहां आ रहा है तो उसकी भी हाइप बन जाएगी इवेंचुअली कि भाई रोमन और जेकब का मैच हो रहा है। सबको पता है कि भाई रोमन रिटेन करेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि अरे जेकब हरा देगा उसको, हम्म, डिथरोन कर देगा। बट द फैक्ट इज कि रोमन वहां पे होगा, उसकी प्रेजेंस के कारण ही वो बस बन रही है। एग्जैक्टली यही पॉइंट है कि ऐसा नहीं है कि कोई मैच अनप्रेडिक्टेबल है कि लोग हाइप हो गए कि भाई पता नहीं क्या पता हार जाए। एवरीवन नोज कि रोमन रिटेन करेगा, सबको मालूम है, लेकिन फिर भी लोग देखेंगे बस उस प्रेजेंस को फील करने के लिए। तुम ये समझ रहे हो, मैं ये नहीं, यहाँ पे अनप्रडिक्टेबिलिटी नहीं, लेकिन फिर भी लोग देखेंगे एंड वो हाइप बनेगी बैकलैश के लिए। कल ही बोला था मैंने कि भाई एग्जैक्टली। बिजनेस सेव करने का मतलब ये नहीं है कि आप रेसलमेनिया समझना मेन इवेंट करो, तो मेजर शोज है वो एनी हाउ उसके टिकट्स बिकेंगे। ये जो मिड शोज है, इनफैक्ट बैकलैश तो एक बिलो एवरेज शो है टू बी ऑनेस्ट, इसमें जब रोमन compete करेंगे, जब इसके लिए हाइप बनेगी तभी बिजनेस सेव होगा। एंड तुम देखो पोस्ट मेनिया फटाक से ब्लड लाइन की स्टोरी इन्होंने चालू कर दी। कल यही मेंशन हम लोग कर रहे थे कि ये जानबूझ के 2021-22 जाना चाहते हैं क्योंकि उस टाइम डब्ल्यूडब्ल्यू सक्सेसफुल थी, रोमन टॉप पे था, ब्लड लाइन थी। तुम पैटर्न नोटिस करो, बिल्कुल सेम सेम हम लोग वापस से पहुंच गए, रोमन चैंपियन है, ब्लड लाइन वापस आ गई। अब जेकब को भी ये लोग डालने का ट्राई कर रहे हैं, ये कह के जब रोमन ने कहा कि भाई ठीक है अगर तुमने मुझे हरा दिया
ठीक है, तो ठीक है, तुम चैंपियन बन जाओगे, तुम इसका बर्डन कैरी कर पाओगे कि नहीं। लेकिन अगर तुम उससे हार गए तो तुम क्या मुझे एक्नॉलेज करने का वो रखते हो? तो इवेंचुअली दिखा रहा है कि रोमन फिर से वो अपना गैस लाइट वाले मोड में आ रहा है। अब वो हम्म। सबके अपने फैमिली मेंबर्स को हराता जाएगा और उनसे फोर्सफुली उनको एक्नॉलेज करवाएगा कि भाई मैंने तुम्हें हरा दिया, चल अब एक्नॉलेज कर, वो वाला सीन है। एंड इस बार तो आप ऐसे कह भी नहीं सकते कि रोमन हील है, तुम कैरेक्टर स्पेसिफाई नहीं कर सकते हील है कि फेस है, क्या है, फेस भी नहीं बोल सकते, हील भी नहीं बोल सकते। मुझे लगता है एक नई कैटेगरी बनानी होगी इनके लिए, कोई अलग नाम दिया जा सकता है। हाँ, मैं कहता रहा हूँ कि भाई रोमन रेंज बीच वाले कैरेक्टर वो ट्विनर पे ही हमेशा प्ले करता है। और बेस्ट पार्ट इसकी देखिएगा, रोमन ने इस बार ऑलरेडी क्लेरिफाई कर दिया कि उसे ये नहीं चाहिए कि ऊसोस आके उसको सर्व करें, यानी हम्म कि उसके नौकर की तरह प्रिटेंड करें, जो कि रोमन के पिछले कैरेक्टर में था। वो ऊसोस को अपना गुलाम मानता था, ठीक है, हम्म। जो वो पूरा हील वाला था। लेकिन इस बार रोमन का कैरेक्टर डिफरेंट है। वो चाहता है ऊसोस उसके साथ रहे एज अ फैमिली, कि भाई फैमिली एक साथ रहेगी तो कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर पाएगा, बट वो उनको नौकरों की तरह ट्रीट नहीं करेगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आने वाले कुछ मंथ्स में सब जानते हैं कि रोमन रेंज जो है उनको ट्रीट वैसे ही करने वाला है। तो वो इवेंचुअली स्टोरी फिर से रोल बैक वैसे ही होगी। बट वही बात है कि एक पार्ट 2 हमें देखने के लिए मिलेगा इसका। ये जो इन्होंने करना चाहा है रेसलमेनिया 40 के बाद ब्लड लाइन 2.0 के साथ, वो चीज़ अब यहाँ पे करने की नीड है। वो चीज़ वर्क नहीं की बिल्कुल, क्योंकि ब्लड लाइन के नाम पे टामा टोंगा टोंगा लोआ ये सब तो तुम नहीं ला सकते ना यार। पता नहीं किसको हिकुलियो एग्जैक्टली पिकुलियो लेके आ गए। उन लोगों को, हाँ उन लोगों को ऐसा लगा, देख वो आते, लेकिन जब रोमन रेंज पार्ट था उन सब चीजों का, तो वो ज्यादा सेंस बनाता और ज्यादा उन लोगों की हाइप बनती। इन लोगों को लगा कि ब्लड लाइन फॉर्मूला काम कर रहा है, इनको ये नहीं पता था कि रोमन रेंज फॉर्मूला काम कर रहा है। ये तो ब्लड भी लाइन नहीं फॉर्मूला बनती के भाई चक्कर ये। में उन लोगों को लेके आ गए। हीकू लियो जो है या जेफ कॉब है, दे आर नो बडीज, मतलब डायरेक्ट रिलेशन भी नहीं है रोमन की फैमिली के साथ में, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा ही है। तो ये तो ज़बरदस्ती फोर्सफुली कुछ करना चाह रहे थे सोलो के साथ में, वो तो बात नहीं बनी। बट वो एफर्ट्स अब यहाँ पे डालेंगे एंड इनफैक्ट बेटर डालेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि रोमन रेंस इन्वॉल्व हैं। सो आई डू एक्सपेक्ट कि आने वाले जो महीने होने वाले हैं बहुत ही अच्छे होंगे। एंड स्पेशली क्योंकि रोमन रेंस फुल टाइमर बन चुके हैं। कल हम लोग ये डिस्कस नहीं कर पाए थे क्योंकि एपिसोड के बाद ये हुआ था। रोमन अब अगले मंडे नाइट रॉ में भी होंगे, फिर बैकलैश में भी होंगे। बैकलैश 9 तारीख को है ना कि 10 को? इंडिया के हिसाब से 10 तारीख को होगा ना। तो अगला मंडे नाइट रॉ 27 तारीख या 28 तारीख को होगा। एंड उसके बाद मोस्ट लाइकली गो होम शो में फिर तो रोमन होंगे ही, गो होम शो वाले मंडे नाइट रॉ में। हाँ हाँ, उसमें तो होगा। यानी कि पता है रेसलमेनिया के बाद हर एपिसोड टाइम में। बहुत कम है। एग्जैक्टली टाइम बहुत कम है, तो एक लौती चीज के कारण जो ये फ्यूड बिल्ड कर सकते थे वो कोई फैमिली मैटर ही था कि भाई जेकब आया, जेकब ने कर दिया। हम्म। अगर कोई और न्यू फ्रेड ये लोग फ्रेश ये लोग फ्यूड एक्सप्लोर करते तो उसके लिए इनको टाइम चाहिए था, जो कि इनके पास ज़्यादा कुछ खास था नहीं। तो देखा जाए सिचुएशन के हिसाब से ओवरऑल जेकब वर्सेस रोमन एक विन विन है। जेकब अच्छा मैच डिलीवर करेगा। बस वो प्रोमोस मुझे थोड़े इरिटेटिंग लगते हैं, बट ठीक है कोई बात नहीं, वो चल सेम जाएगा सेम उतना सेम तो। सेम प्रोमो तो हमको आज भी उसका इरिटेटिंग लगा, तो रोमन ने हाँ बचा भाई, लिया वो माइकल को। जैसे वो लगता है जैसे मान ले हम लोग नॉर्मल बात कर रहे हैं, वो यहाँ भी चिल्ला देगा बोलते बोलते। ये पागल होने ठीक है। लगता है वो, ऐसा लगता है दौरे पर नहीं। हाँ हाँ, वो यहाँ भी चिल्ला देगा जैसे पता नहीं कौन सी बात हो जाएगी। बट ठीक है कि यार उसने अब वही बात है कि फैमिली वाला उसका कनेक्शन है, तो मेक सेंस कि डब्ल्यू उसको यूज कर रही है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। गुड पार्ट इज कि रोमन इज फुल टाइमर भाई। ये चीज़ जो है अब लोगों को हर हफ्ते फोर्स करेगी मंडे नाइट रो देखने के लिए कि भाई देखो उठो। मतलब मैं तो शायद भाई सो जाता, इतनी नींद आ रही थी पिछले 2-3 दिनों के बाद। सेम भाई, मैं भी अगर मुझे लगा था कि भाई रोमन वाला ये नहीं कुछ, तो मैं खुद सो जाता पूरा मस्त आराम से। रोमन के सेगमेंट से पहले भाई मुंह पे पानी मार के आया हूँ कि भाई नहीं, नींद टूटनी चाहिए भाई, इसको देखना है ढंग से क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एंड अच्छी बात है। अच्छा, बैकलैश के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ खुलती है। अभी जिला फाटू भी अराउंड हैं, वो भी साइन कर सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ। हु नोज, क्या पता जिला फाटू का एडिशन हो। मुझे लगता है कि अगर ये ब्लड लाइन वाला ड्रामा ये लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो ऐसे ये नहीं होगा कि भाई लगातार ब्लड लाइन आ गया। हम्म। आई थिंक जेकब को यहाँ लाए हैं, ठीक है, अब 2 3 4 इसके नॉर्मल अपोनेंट्स होंगे अगर डब्ल्यू टाइटल या रेंज बड़ी लेकिन देती जेकब है। के साथ तो मल्टीपल मैचेस होंगे ना, एक मैच में थोड़ी निपट जाएगा, फ्यूड बनेगी एक प्रॉपर भाई। मुझे लग रहा है आई थिंक मुझे लग रहा है कि एक ही में निपटा देंगे, बिकॉज बैकलैश के चक्कर में ये लोग बस उसको ऐड कर दे रहे हैं और उसके बाद तो स्मैकडाउन में वापस चला जाएगा और वहाँ मिड कार्ड चैंपियनशिप में भी ऐसे नहीं, आई पीछे हो डिसएग्री। जाएगा। मेरे को नहीं लगता, क्योंकि जब जेकब आए थे डब्ल्यूडब्ल्यू में स्टार्टिंग में ही, तो सबसे मैसिव फ्यूड जो उनके लिए प्लान थी, पिच थी, वो रोमन रेंस के साथ ही थी। तब से ही ये प्लान्स हैं। बीच में काफ़ी रोमन भी एक्टिव नहीं थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी, तो इसलिए होल्ड पे रखा गया। लेकिन अब क्योंकि रोमन चैंपियन है तो ये काफ़ी अनफेयर होगा एंड काफ़ी ऐसा गलत सा होगा कि एक ही मैच में निपटा दिया, वो भी जो आप 2 हफ्ते में बिल्ड करोगे। तो मल्टीपल मैचेस तो डेफिनेटली आने वाले हैं फॉर श्योर। मुझे लगता है बैकलेस वाली एंडिंग कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। हालांकि आई डोंट थिंक कि रोमन को हेल्प की नीड है जिला फाटू से। मे बी जिला फाटू सामने, क्या पता जेकब पे जो अत्याचार हो वो देख के जेकब को हेल्प करने आ जाए, वो आगे जाके डाउन द रोड हो सकता है। बट आई थिंक कम से कम
कम से कम नहीं तो 2 मैचेस तो होने वाले हैं दोनों के बीच में, मिनिमम 2 मैचेस। बट एक प्रॉब्लम है ना, अगर तू कह रहा है 2 मैचेस होंगी, इसका मतलब है कि बैकलैश में जो मैच होगा उसकी क्लीन एंडिंग नहीं होगी, यानी कि क्लिफ हैंगर एंडिंग होगी, या तो उस जाके कुछ ऐसा करेंगे बीच में जिसके कारण तो रोमन यही तो रिटेन होता था करेगा। पहले भी 2021-22 में भी तो यही होता था, फैमिली बिजनेस इनके जो बीच का था क्लीन कब होता था, हमेशा कुछ ना कुछ तो कॉम्प्लिकेशन होता ही था एंड में। बट मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे मैंने कहा ना कि रोमन का कैरेक्टर थोड़ा डिफरेंट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस कैरेक्टर इज मोर अबाउट कि रोमन रेंज भी अकेले बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ उखाड़ सकता है। सो आई थिंक वो वाला फैक्टर के कारण मुझे लगता नहीं है कि रोमन विल अलाउ कि भाई तुम आके मेरे छोटे छोटे मैचेस में आके इंटरप्ट करो या फिर उसमें आके मेरी हेल्प करो, मैं इकलौता काफ़ी हूँ। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है जब रोमन की ये वाली वर्ल्ड टाइटल रेन का पहला मैच है, इट शुड बी अ क्लीन विक्ट्री, स्पेशली जब उसने सीएम पंक को एकदम क्लीन हराया है। सो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बैकलैश में ही जेकब और रोमन एंड होगा। लेकिन सोचेंगे ना क्लीन पिन करने से, क्योंकि जेकब को ये फ्यूचर टैलेंट ही देखते हैं ब्रेकर एंड ओबा की तरह, तो उसको भी क्लीन पिन करने से पहले सोचेंगे डेफिनेटली कि इसको क्लीन पिन करवाएंगे तो ये बिल्कुल साबित हो जाएगा कि रोमन के सामने कुछ भी नहीं है। तो मुझे तो लगता है भाई कि कॉम्प्लिकेटेड एंडिंग होगी एंड ये थोड़ी इसी टाइप की होगी कि फैमिली बिजनेस इन्वॉल्व एंड ऊसोज वगैरह कुछ तो। और ये भी है ना कि इनके पास ओपोनेंट्स की कमी नहीं है ना रोमन के लिए, ऐसा नहीं है कि भाई ओपोनेंट्स लैक कर रहे हैं, ये लोग गंथर वही ने वही तो ऑलरेडी वही कर मैं दिया, सोच रहा भाई कि ओबाफेमी कल ऑलरेडी वहाँ पे। कल हमने इतने अपोनेंट्स मेंशन किए हैं, उसमें हमने जेकब का एग्जैक्टली। नाम ही नहीं दिया था, हम तो भूल ही गए थे। हाँ, और वही कूद के आगे पहले। वही आ गया, तो सोचो कि नाम भूल जा रहे हैं, अपोनेंट स्टिल अवेलेबल है। हाँ, तो रोमन के लिए जब इतने अपोनेंट अवेलेबल है, मुझे लगता नहीं कि वो रीमैच वाली चीज़ के लिए जाएंगे। आई थिंक वो ट्राई करेंगे कि जितना फ्रेश प्रोडक्ट ये लोग डिलीवर कर सके रोमन के साथ में। और आई डोंट थिंक सो कि रोमन भी चाहेगा, वैसे वो अपनी फैमिली को एस्केलेट करता है हर चीज़ों में, बट अभी की सिचुएशन के हिसाब से आई डोंट थिंक सो वो भी चाहेगा कि वो अपनी ही फैमिली ड्रामा के अराउंड घूमता रहे वर्ल्ड टाइटल लेके। एग्जैक्टली तुम लोग कमेंट करके बताना भाई, देखो हम सबको पता है कि रोमन जीतेंगे डेफिनेटली, वो टाइटल रिटेन करेंगे, हाँ, एवरीवन नोज। वो तो बहुत फॉर श्योर है कि और भाई वो वो इतनी समर जल्दी स्लैम तो तक नहीं ऐसा ही आने का रहेगा, टाइटल। समर स्लैम तक तो ऐसा ही रहेगा कि रोमन रिटेन ही हाँ, करेंगे टाइटल। लेकिन तुम बताना कि क्या एक क्लीन एंडिंग होनी चाहिए रोमन जेकब की, या फिर इस फैमिली बिजनेस को ड्रैग करना चाहिए कॉम्प्लिकेटेड एंडिंग के साथ में। मुझे लगता है फैमिली बिजनेस को ड्रैग करना ज़्यादा सही होगा। रोहन को लगता है कि क्लीन पिन होना चाहिए जेकब फाटू को। आगे बढ़े या फिर यहाँ पे कुछ और है डिस्कस करने को? बस आई थिंक यही है कि रोमन रेंस का देखा जाए तो पुराना हील, जैसे तूने कहा ना कि उसका 2 कैरेक्टर है ट्विनर वाला, तो वो भी है, लेकिन साथ में रोमन रेंस का गैस लाइट वाला मोड भी वापस है। उसने ये जेकब को उसने यहाँ भी पढ़ा दिया। उसने कहा देख, मैं ना हाँ नहीं बोल रहा हूँ, मैं ना भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं आगे अगले हफ्ते बताऊंगा आंसर कि तो रेडी है कि नहीं है। तो यहाँ रोमन रेंस सामने वाला कॉन्फिडेंस शेक कर रहा है, जो कि उसके पुराने ओटीसी कैरेक्टर का भी एक पार्ट था। तो इवेंचुअली ये लोग वही स्टोरी प्ले कर रहे हैं दोबारा, रोमन रेंस का पैंडेमिक वाला एरा। तो आई थिंक अब मंडे नाइट रॉ में रोमन रेंज और रूथलेस और ये सब भी, वो जो ट्रैश टॉके करते थे, वो वाला फिर से पूरा एरा एक्चुअल में वापस आया है। तो हम सोच रहे थे भाई कि जेकब कितना चिल्ला रहा था स्टार्टिंग में, रोमन ने बोलना चालू किया, वो कंफ्यूज हो गया भाई कि नहीं सिट दिस इज नॉट हाँ, नॉर्मल। बता रहा हूँ भाई, रोमन का कैरेक्टर वो का मेन पार्ट एग्जिस्टेंस को यही था कि वो क्वेश्चन करने तुम्हारा लगा। कॉन्फिडेंस चेक कर देगा। हाँ, वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस चेक कर देगा भाई कि तुम हो कौन भाई जो मुझे चैलेंज करने आ गए अचानक। लेकिन ये सब तो ठीक है, जो स्टोरी देखने को मिली हमें, ये सब तो ठीक है अपनी जगह। लेकिन द फैक्ट इज कि डब्ल्यू इतनी बोरिंग हो गई पिछले कुछ टाइम से, एंड अचानक से चुटकियों में बदल देना एज अ कैरेक्टर या फिर एज अ ह्यूमन बीइंग ही। तुम देखो रोमन की रियल पर्सनैलिटी के हिसाब से कितना पावर है फिलहाल रोमन के पास, इतना मंडे नाइट और लंबा शो था, कितने सारे सुपरस्टार्स हैं, कोडी हैं, सीएम पंक हैं, सब आए, लेकिन बस जब रोमन अपनी कार से निकलते हैं उसके बाद जो प्रेजेंस ही फील होने लगी, जो वाइब ही चेंज हो गई फुल एपिसोड की। एंड ये तुम कितना बोल लो कि भाई ग्लेजिंग एंड ऑल है, लेकिन फैक्ट इज कि भाई अकेले दम पे कंपनी कैरी कर रहे हैं भाई। एग्जैक्टली और ये भी बात है ना कि रोमन ऑल्सो नोज कि भाई वो इस लेवल तक का एक प्रेजेंस होल्ड करता है अपने आप में, और वो उस चीज़ को बहुत प्राउडली फ्लॉन्ट भी करता है हर जगह भाई कि देख भाई ये मैं हूँ, मैंने ये किया है, और मेरे आने से ऐसा ऐसा चेंजेस होते हैं चीज़ों में, मैं पूरा डायनामिक अपने कैरी शोल्डर पे कैरी करके चलता हूँ। तो बेस्ट पार्ट ये है कि रोमन को भी पता है कि वो उस लेवल तक चीज़ें अचीव कर चुके हैं कि वो कहीं भी जाते हैं तो ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। एंड तुम डिफरेंस देखोगे तो कितना क्लियर है, कोडी के पास जो टाइटल है वो रोमन ने रेलेवेंट बनाई थी अपने पास रख के, लेकिन अब वो टाइटल इसी शो में थी, लेकिन वो टाइटल मेन सेगमेंट में नहीं आई, या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई के साइड पे जाके हाँ, देखोगे तो वो टाइटल साइड वो में है। रोमन के सेगमेंट में आई, मेन इवेंट में जो रोमन का था, तो दूसरी वाली वर्ल्ड टाइटल जो अपनी है। इससे यही साबित होता है ना कि टाइटल के कारण कोई सुपरस्टार रेलेवेंट नहीं बनता है, सुपरस्टार टाइटल को रेलेवेंट बनाता है। आप चाहे भाई कहीं से कोई टाइटल उठा के ले आओ, अगर सुपरस्टार ढंग का नहीं है तो फायदा नहीं होगा। एंड रोमन रेंस के पास तुम चाहे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप दे दो भाई, वो मेन इवेंट करेगी। हाँ, वो तो ही भाई, वो रोमन का जो सेंट्रिक फिगर है ना डब्ल्यू में रहना और फैंस की वो अटेंशन ग्रैब करना, वो उसका मेन रीज़न है, कोर रीज़न है कि क्यों वो हर बार वो चीज़ वर्क करती है उसके लिए। तो ये बोलना सही होगा कि रोमन रेंस के लेवल का तो अभी कोई भी नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, चाहे सीएम पंक हो, कोडी रोड्स हो, कोई क्लोज भी नहीं है रोमन के लेवल का।
हाँ वो ऑफ कोर्स है भाई, वो तो बहुत नॉर्मल चीज़ है यार। बस ब्रॉक लेसनर वही मेगा स्टार सेम पावर होल्ड करता था, वो भी रिटायर हो गया। वो भी रिटायर हो गया, इसकी बात हम लोग करेंगे बाय द वे, वीडियो के एंड में इसको रखते हैं। एक और चीज़ है लास्ट में मेंशन करने को, हाँ क्वेश्चन है, तुम लोग से भी क्वेश्चन है भाई, कमेंट्स में बताना क्या बिजनेस सेव हो चुका है। आई थिंक इस एपिसोड को देख के हाँ, लेकिन इट विल बी टू अर्ली टू जज जैसा मुझे लगता है। आई थिंक बैकलैश तक हमें एज्यूम करना चाहिए कि अगर हर मंडे नाइट रॉ ठीक जा रहा है, डिसेंट शो भी जा रहा है, तो हाँ डेफिनेटली बिजनेस इज सेव्ड। अगर ये सिर्फ रॉ आफ्टर रेसलमेनिया तक की हाइप थी, उसके बाद ये लोग हक देंगे, तो डेफिनेटली वो उस बात हो जाएगी कि सिर्फ रोमन का सेगमेंट देखो, बाकी रॉ गया भाड़ में, ऐसा वाला। मुझे लगता है कि बाकी तो रॉ देखो एवरेज हो जाएगा, लेकिन एंड आप हमेशा रोमन के सेगमेंट के साथ में करोगे तो लोग ना भूल जाते हैं शो को। अंत भला तो सब भला, और विंस मैकमैन की भी स्ट्रेटजी थी, तो वो भी अगर सिर्फ करते रहोगे ना तो लगेगा देखने लायक स्टिल होगा मंडे नाइट रॉ। हाँ, और ये भी है कि अब ये लोग जैसे ब्लड लाइन ये वाली ओजी वापस आ चुके हैं, तो ये लोग बैक सेगमेंट्स भी उनके डालेंगे, तो जो कि वो भी काफ़ी फन और एंटरटेनिंग होते देखने के लिए। वो स्टोरीज का मेन पार्ट होते हैं बेसिकली, कि वहाँ पे क्या चल रहा है, बैक स्टेज पे लोग एग्जैक्टली। कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो भी चीज़ें ऐड होगी तो वो और रॉ को इंटरेस्टिंग बनाएंगी। एंड अभी कि अगले बीच हफ्ते बीच भी में पता नहीं होगा, कब ये लोग ब्लड लाइन डाल दें। अगले हफ्ते भी होगा जब जिमी को बोला ना रोमन ने जाते जाते कि इससे बात कर, इसको समझाइए क्या कर रहा है पागल, तो हाँ पहले हाँ, अरे वो इससे। जाएगा ना। हाँ अब ये सेगमेंट भी अलग से होगा कि पहले जे या जिमी जाके समझाएंगे हाँ जेकब को बैक स्टेज पे, हाँ। कि भैया क्या हो गया तेरे को, फैमिली का साथ दे आके। वही तो यही तो बात है ना भाई, कि अलग बनाती है बाकी कहानियों से। अभी बोला था मेरे फ्रेंड ने जस्ट आफ्टर मंडे नाइट रॉ, कि अंतर है ना कि बाकी लोग बस एक सिंगल सिंगल फ्यूड दे देते हैं कि भाई चलो मैच हो गया, मैच हो गया, मैच हो गया। रोमन रेंज स्टोरी देता है, तुमको कहानी देता है। एग्जैक्टली, वो नरेशन भी उसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है चीज़ों को नरेट करने का, जैसे वो दिखाता है, ट्रैश टॉक करता है। और बेस्ट पार्ट है कि उसकी ट्रैश टॉक में उसके जब वो माइक से हट के भी बोलता है कुछ चीज़ों को, जैसे उसने जियोसो को जाते टाइम में बोला बिना माइक वाइक के कि इसको जाके समझाओ कि ताकि थोड़ा सेंस में बात करे, तो उसने माइक पे नहीं बोला, बट स्टिल इट इज़ रेलिवेंट। ये बताता है कि आने वाले ये जो हफ्ता होगा अगला, वहाँ पे जियोसो और ये जाके कन्फ्रंट करेंगे जेकब को कि भैया हम्म। तुम रोमन के अगेंस्ट क्यों आके खड़े हो रहे हो। वही है कि चीज़ है ना कि रोमन तुमको बाकी फ्यूड से अगर कंपेयर करोगे तो बाकी की जो चीज़ें होती हैं वो स्क्विड गेम मान लो, एंड रोमन रेंज को तुम मान लो वॉकिंग वॉकिंग बोल रहा हूँ, सॉरी ब्रेकिंग बैड। कहने का मतलब हाँ, एलिस इन बॉर्डरलैंड मान ले भाई। किसको, रोमन को? नहीं, अगर तू स्क्विड गेम कह रहा ओ है एलिस इन बाकियों को तो, बॉर्डरलैंड अच्छी है, ठीक है। अबे क्या है अच्छी है, मैं भी तो वही कह रहा हूँ। तो नहीं तो हम कह रहे हैं कि रोमन रेंज इज फार बेटर, एलिस इन बॉर्डरलैंड वॉकिंग डेड से ब्रेकिंग बैड से थोड़ी अच्छी है। अच्छा हाँ, वो तो है, ब्रेकिंग बैड तो वो चीज़ में आती है ना एकदम तुमने ब्रेकिंग प्रॉपर। बैड मैं देखी भी नहीं। सीरीज पे उस पे क्या, मैंने देख, स्टार्टिंग ही देखे हैं एपिसोड्स, पूरे स्टार्टिंग के देखूंगा बैठ के। एपिसोड्स देखे, देख लो भाई, ये फेक फैंस भाई। तुम लोग कमेंट करके बताना भाई कि बेस्ट वेब सीरीज फेवरेट कौन सी है तुम्हारी। कहने का मतलब है कि रोमन रेंज तुमको कहानी देता है, ये नहीं कि बस रैंडम फ्यूड्स, एंड यही चीज़ बेटर बनाती है। खैर अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं सीएम पंक एंड कोडी रोड्स की। क्या थॉट्स है इसके सेगमेंट पे भाई? ये रसलमीना से पहले भी हुआ, रसलमीना के बाद भी हुआ। द ओनली डिफरेंस इज की कोडी इज स्टिल द चैंपियन एंड सीएम पंक इज विदाउट द टाइटल। पता है नहीं मुझे क्यों ऐसा लगा कि जो सीएम पंक का रिएक्शन था इट वाज ठीक है, इट वाज गुड, बिकॉज वो एक्सेप्ट कर चुका है, मतलब एक्सेप्ट कर चुका है, क्या वो एक्सेप्ट करता है इस बात को कि ठीक है रोमन रेंज वाज बेटर एट रेसलमेनिया, उसने मुझे हरा दिया, दैट्स इट। मुझे ये नहीं पता कि कोडी को ऐसा क्यों लगा कि वो क्रैश आउट करेगा के। मैं हाँ, बताता अगर हूँ। यहाँ पे ब्लड लाइन आके सुन, तो यहाँ अगर ब्लड लाइन आके सीएम पंक पे अटैक वटैक करती और तब वो टाइटल हारता, तब क्रैश आउट होना बनता कि सीएम पंक ये कहा कि भाई ये क्या बात बनी, तुमने उसको बुला लिया, मैं इसलिए हारा, वरना तुम हरा नहीं पाते। लेकिन जब वो क्लीन एंडिंग थी और सीएम पंक को पिन हुआ है, तो उसमें गलती क्या अगर तुम एक्सेप्ट कर लो कि भाई तुम्हें हराया किसी बंदे ने। तो भाई ये तुम किसको बताओगे? एक्सेप्ट करने वाले को ना, जो रेसलमेनिया 39 से अपना रोना ही रो रहा है भाई हर फ्यूड से पहले कि माई डैड वॉज दिस मेरे साथ ये हुआ मुझे निकाल दिया, तो वो तो दूसरों से भी एक्सपेक्ट करेगा ना कि वो भी रोएगा। हाँ भाई, वो बेस्ट था भाई। सीएम पे कह रहे तुझे क्या लगा मैं आके क्रैश आउट करूंगा क्या, मैं आके चिल्लाऊंगा कि ये क्या कर दिया, वो क्या हो गया। तो उसने कहा हाँ भाई मैं तो यही सोच रहा था, तू भी तो आके कहता है रोएगा पंक यहीं तुझे पे। लगा कि मैं लूजर हूँ, तो इनडायरेक्टली कोडी को बोल दिया ना कि तू ही तो लूजर है। हाँ हाँ हाँ, कि भाई मैं लूजर इसलिए फील नहीं कर रहा, उसने अपना जस्टिफाई कर दिया कि भाई देख भाई मैं तो नहीं हूँ लूजर, तू अपना देख ले थोड़ा सा। वही तो, अरे अब पंक अगर एक्सेप्ट नहीं भी करता ना तो भी वो रोता नहीं कोडी की तरह, वो बोलता कि हाँ चल बता दूंगा आगे जाके, लेकिन कोडी इज लाइक कि भाई रोने लगता है। खैर सीएम पंक ने बोला भाई कि वो बेस्ट इन द वर्ल्ड है रेसलमेनिया के बाद भी, बट कैसे रोहन तुम ये बताओ, उसको तो रोमन ने क्लीन पटक पटक के पेल के पिन कर दिया, तो कहेगा बेस्ट इन द वर्ल्ड भाई? बट अबे नहीं, आई थिंक सीएम पंक का जो ये स्टेटमेंट है या फिर जो उसका फ्रेज है बेस्ट इन द वर्ल्ड वाला, वो एक पर्टिकुलर फ्यूड है, पर्टिकुलर मैच पे थोड़ी तो डिपेंड क्यों होता है, रीजंस दो है मेरे ऐसा। को।
क्या रीजंस क्या है भाई? देख ओवरऑल उसका देखा जाए पर्सनालिटी जो है इतने सालों से जो भी उसने डब्ल्यूडब्ल्यू में किया है, उसके क्या पाइप किया बॉम्ब वाले बताना। मैं हम सेगमेंट से जो भी है। जेन्युइन क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, नो डिसरिस्पेक्ट, सॉरी अगर किसी को बुरा लगे। सीएम पंक जो बेस्ट इन द वर्ल्ड खुद को बोलते हैं, तो मैं उसको लाइक लिटरल कभी नहीं लेता भाई। मुझे लगता है कि बस कैसे रोमन को नहीं, रोमन तो है एक्चुअली में जो है, कैसे कोडी को बोलते हैं कि QB1, वो बस बोलने भर की चीज़ है कि उसका नाम दे दिया एक टैगलाइन, ऐसा है नहीं एक्चुअली में। सीएम पंक का भी मुझे लगता है बस एक निकनेम है, इसके अलावा एक्चुअली में मीन नहीं करते वो बेस्ट इन द वर्ल्ड, मतलब है नहीं, आई डोंट थिंक सो, मतलब ये मुझे लगता है। देख मुझे ऐसा लगता है जो बेस्ट इन द वर्ल्ड वाला फ्रेज है ना, इट वाज नॉट लाइक कि भाई आई एम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, मतलब सबसे टॉप पे मैं ही चल रहा हूँ अभी, ठीक है। हम्म। इट इज़ लाइक कि हाँ भाई मैं एक बेस्ट इंसान हूँ ओवरऑल, जब से मतलब स्टार्ट हुआ तो है, बेस्ट इन द वर्ल्ड का क्योंकि वो मतलब अपने यही नहीं हर होता है कि स्किल्स मैं को। दुनिया में सबसे बेस्ट हूँ। तू समझा नहीं बात, कैसे पूरी नहीं बात सुन, समझा? हमको ठीक है। हिंदी बताओ, अबे बेस्ट इन द वर्ल्ड 4 वर्ड्स का हिंदी बताओ। बेस्ट इन द वर्ल्ड 4 वर्ड का जो हिंदी है वो यही है कि भाई मैं सबसे महान हूँ, ठीक ठीक। है। ठीक, डन। ठीक। बट सीएम पंक का जो ये फ्रेज है वो कब से, अभी से थोड़ी आ रहा है जब से सीएम पंक वापस आया है। उसका ठीक है। बेस्ट इन द वर्ल्ड का जो फ्रेज है वो बहुत पहले से है, जब तक हम्म। उसका जॉन सीना के साथ में मल्टीपल फ्यूड्स हुए और उसने पूरा ड्रामा किया पाइप बम वाला, फिर वो डब्ल्यूडब्ल्यू को लीव कर गया, ठीक है। हम्म। तो उसका वहां से वो चीज तो चला इससे आ बेस्ट रही इन द है। वर्ल्ड कैसे हो एंड गया? वो कंपनी छोड़ दिया तो, क्या कंपनी छोड़ दिया क्या तो बेस्ट इन द वर्ल्ड कैसे हो गया? फिर तो अबे कंपनी, कोडी तू भी छोड़ा था, तो कोडी बेस्ट इन द वर्ल्ड क्यों नहीं है? अबे उसका भाई वो तूने उस टाइम देखा है वही हम सीएम कह रहे पंक हैं, को? जैसे तुम जब ये बात देखे ना, जब हम कह रहे हैं कि जब तुम ये बात बोलते हो कि उसका फ्रेज हाँ है, तो बस मुझे लगता है बस हाँ। फ्रेज ही है, वो है नहीं बेस्ट इन द वर्ल्ड। ये कहने का मतलब है कि लाइक कैसे कोडी खुद को QB1 बोलता है, क्योंकि सीएम पंक से रेसलिंग में भी लोग बेटर हैं। प्रोमो वाइज अगर सीएम पंक खुद को बोले कि व्हेन इट कम्स टू प्रोमो आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड, देन फुल एक्सेप्टेंस है। लेकिन रेसलिंग में या स्टोरी देने में, बाकी कैरेक्टर वाइज या हिस्ट्री वाइज, रिकॉर्ड्स नहीं वाइज, स्टोरी देने में भी, अरे ऐसा नहीं, स्टोरी देने में भी ही इज गुड भाई। नहीं ही अब इज मैं ये गुड, नहीं कह नहीं रहा कि गुड ही तो इज काफी बेटर लोग देन हैं। रोमन इज, बट नहीं, बट तुम दिस ये नहीं इज कह द सकते पॉइंट कि ना, वो हम अच्छा क्या कह रहे नहीं हैं है कि सीएम better पंक इज than गुड, बट आप गुड ठीक है, बट बेस्ट की बात है कि देन आई एम द बेस्ट। तुम ये बोलो कि आई एम वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, मैं ये नहीं कह रहा कि उसका फ्रेज गलत है, ठीक है बोल रहा है, लेकिन आई डोंट थिंक वो एक्चुअली में है। तुम लोग बताना भाई कमेंट करके, क्योंकि एक प्रोमो के अलावा आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई नहीं। सा भी क्राइटेरिया है वेरी जहाँ पे सिंपल, सीएम पंक वेरी बेटर है। सिंपल। अबे कौन कहेगा कि वो बेस्ट नहीं है? हम कह रहे हैं, अबे हम कह रहे हैं, नहीं हम अरे तू मजाक नहीं भाई, हम सिर्फ बोलने भर की बात नहीं, हम एक्चुअल में मीन कर रहे हैं कि अगर तुम क्लीन पिन हो रहे हो एंड इसके प्रोमो में डेफिनेटली बेटर है, शायद बेस्ट होगा, मे बी बेस्ट होगा, वो भी डिबेटेबल है, जॉन सीना वगैरह आते हैं उस लिस्ट में, लेकिन चलो मान लेते हैं रेसलिंग वाइज सीएम पंक से बेटर लोग हैं, फ्यूड बेटर देते हैं, सिनेमा सेगमेंट ज़्यादा बेटर देते हैं। इनफैक्ट रिकॉर्ड देख लो भाई, रोमन के कितने मेन इवेंट्स हैं, लेसनर के हिस्ट्री रिकॉर्ड देख लो, अबे वो तो तो अब कर लिए हैं ना, अब तो वो कर लिए हैं ना, अब तो देख लेसनर रोमन यंगेस्ट और चैम्प सीएम था, पंक, सुन सुन। रैंडी ऑर्टन हाँ था, लेसनर का मैं मानता हूँ, लेसनर और तो इनका मैं फिर मानता हूँ, बेस्ट बट इन द रोमन वर्ल्ड के साथ कैसे उसका है? कंपैरिजन नाउ करना, भाई, सुन बात, रोमन अबे बात सुन, रोमन के साथ उसका कंपैरिजन करना डजंट मेक सेंस, बिकॉज वो एक लंबे टाइम के लिए तो गायब था। नहीं हम तो सिर्फ, नहीं ऊपर से नहीं जब हम रोमन रोमन के रेंस साथ था। नहीं कर रहे हैं ना भाई, तुम सिर्फ हाँ रोमन को मत घुसाओ, हम कह रहे हैं कि ओवरऑल ही सीएम पंक बेस्ट इन द वर्ल्ड नहीं है। ये एक रियल क्वेश्चन है जो कि कभी किसी ने पूछा नहीं, क्यों है बेस्ट इन द वर्ल्ड, हमको एक्सप्लेन करो ना। आई थिंक वो देख इस चीज़ का, जैसे मैंने कहा, वो फ्रेज इसलिए कैरी करता है जो कि उसने पहले चीज़ें की हैं, जो उसका डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्स को सपोर्ट मिला, इतनी कंट्रोवर्सी ये सब करने का, तो वो दिखाता है दैट ही इज़ द फियरलेस वन, ठीक है, कि देखो वो कभी भी द कुछ भी कर वॉइस ऑफ सकता द है जो उसके मन वॉइसलेस, में आए। हाँ, क्या? हम कह रहे हैं कि जब बोल वो बोल बोल। बोलता है ना कि आई एम द वॉइस ऑफ द वॉइसलेस, बिल्कुल सही है। प्रोमो में बोलता है आई एम द ग्रेटेस्ट, फिर भी सही है, लेकिन बेस्ट इन द वर्ल्ड तो नहीं। आई थिंक इट्स टाइम कि अब कहो कि एट वन टाइम आई वाज द बेस्ट इन द आई वर्ल्ड। थिंक सुन, बेटर है, बेस्ट है, बेस्ट है। लोग कमेंट्स में बताएं कि क्या सीएम पंक एक्चुअली बेस्ट इन द वर्ल्ड है कि नहीं है, वरना ये डिबेट आई गेस 1 घंटे से ऊपर चली हाँ जाएगी और हम लोग लेकिन रॉ तुम के बारे में बात नहीं कर लेकिन पाएंगे। तुम ये सब सोच के बताना, ये नहीं कि सीएम पंक ने बोल दिया तो बोल दिया, फिर कोडी भी खुद को QB1 बोलता। अगर बोलने से मानना है सिर्फ, तो फिर कोडी को भी मानो। आई नो कि सीएम पंक की काफ़ी रिच हिस्ट्री है, बहुत तगड़ा फैन बेस है, लेकिन यू हैव टू आस्क जेन्युइन क्वेश्चंस। जब बेस्ट इन द वर्ल्ड की बात आती है तो हर क्राइटेरिया में सोच के बताना, मुझे लिख के बताना कि सीएम पंक क्या रेसलिंग में सबसे बेटर है, क्या सीएम पंक प्रोमो में सबसे बेटर है, कैरेक्टर वाइज रिकॉर्ड वाइज सबसे बेटर है। अगर इस सब का आंसर तुमको हाँ मिलता है तो फिर बताना कि हाँ सीएम पंक बेस्ट इन द वर्ल्ड है या फिर नहीं। आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता कि सीएम पंक बिल्कुल भी बेस्ट इन द वर्ल्ड है। बाकी इसके अलावा इन लोगों ने टीज कर दिया है कि कोडी और सीएम पंक का भी मैच हो सकता है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। तो डेफिनेटली तेरे हिसाब से क्या इनको ये फ्यूड करवाना चाहिए, या फिर ये होगा कि भाई जेकब यहाँ आके स्मैकडाउन से सीएम पंक वहाँ जाके फ्यूड करेगा सीएम उसके साथ में, कोडी रोड्स के साथ अभी में नहीं चैंपियनशिप करेगा के लिए? यार, मेरे अकॉर्डिंग तो वो या तो समर के लिए फ्यूड है, नहीं तो अगले महीना के लिए, वो बस एक अर्ली टीज है, मुझको नहीं लगता कि अभी बट अगर करेगा। समर के लिए ये फ्यूड है तो रैंडी ऑर्टन का ये लोग क्या करेंगे?
शायद हाँ वो भी क्वेश्चन, लेकिन या तो समर के लिए नहीं है, शायद अगले महीने के लिए, क्योंकि अभी ऑटन की फ्यूड चलेगी ना कोडी के साथ। अभी तो अटैक हाँ, हुआ मैं भी। वही सोच रहा था कि वो ऑर्टन की तो फ्यूड चलेगी, तो आई थिंक अगले साल रेसलमेनिया के लिए वो बस एक ड्रॉप कर दिया अर्ली सीट कि टीज भाई था ये। देखो ये इनका मैच हो सकता है। हम्म। और वो इवेंचुअली जाके वहां पे जब होगा, तब रोड टू रेसलमेनिया के टाइम पे ये लोग बिल्ड कर देंगे कि भाई हिस्ट्री है इनके बीच में, पहले एक बार कन्फ्रंट किए थे, तब इन दोनों का यहाँ पे मैच हो जाएगा ऐसा ए, वाला। एक पॉइंट के लिए तो इस साल ये हुआ था, इनका मैच डिस्कस हुआ था इस साल के महीने के लिए कि कोडी पंक कर देते हैं। तो आगे मुझे लगता है अगले साल ये कर देंगे। एक मैच से मैच है डेफिनेटली, जैसे ऑर्टन कोडी आता है, सीना कोडी आता है, ये भी उसी कैटेगरी में आता है। बट बाकी दोनों में तो सेलिब्रिटीज ऐड हो गए थे, अब देखते हैं भाई इसका क्या होता है। इसमें मुझे लग रहा है सीएम पंक होने तो नहीं देगा, अगर हो जाएंगे तो वरना ये फ्यूड भी पूरा बेकार हो जाएगा भाई। नहीं, गलतियों से सीखना चाहिए भाई, 2 बार कर दिया आपने गलती, अब तो सीख लो कि नहीं करना चाहिए आपको सेलिब्रिटी साइड एंड की फ्यूड। दोनों आपस में सही से कर लेंगे, काफ़ी हिस्ट्री है। तो इसके अलावा कुछ था इसमें मेंशन करने को? कोडी हील टाइप का लगा मुझे, तो मुझे लगता है इनकी फ्यूड होगी तो कोडी थोड़ा हीली से एक्ट करेगा। आई डोंट थिंक सो कि कोडी हील टर्न होगा, जब वो रेसलमेनिया में नहीं हो पाया वो सब हरकतें करके, कोडी लो कभी ब्लो होगा वगैरह भाई इस दुनिया जन्म भर में, यूज कर इस लिया। जन्म में हील बनेगा कोडी। भाई मैं वही तो कह रहा, मुझे लगता ही नहीं वो बनेगा, वो हरकतें सब कर लेगा हील वाली, लेकिन कहेगा भाई मैं तो बेबी फेस हूँ ना, तुम लोग मुझे बू क्यों कर रहे हो। इसीलिए कहते हैं बॉयज देखो, होमलैंडर है कोडी। अच्छा ठीक है भाई, मैंने होमलैंडर का एक बहुत पॉजिटिव एडिट देखा था, पता नहीं मेरे सामने आया था। वो सब सब बच्चों को हाँ प्रोटेक्ट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो ऑब्वियसली तुम एडिट क्या देखा था भाई, ही इज लाइक दैट भाई, होमलैंडर हीरो है भाई। तो भाई तू कोडी को उससे कंपेयर क्यों कर रहा है? तो हम कह रहे हैं कि कोडी वैसा बनना चाहता है, लेकिन कोडी बन नहीं पा रहा है। तुम अच्छा, देखो एक बार, ये तब चौथी ठीक है, पांचवी बार तब बॉयज का ठीक। प्रमोशन कर रहा हूँ भाई मैं, फिलहाल इसको देखा नहीं जा रहा भाई। हाँ हाँ देख लूंगा। इसके अलावा क्या था रॉ में बात करने के लिए? इसके ये अलावा हो बाकी गया। कॉलअप्स वगैरह हुए, लेकिन उसको हम लोग अभी नहीं, पहले लेसनर की बात करते हैं। लेसनर इज गोन, लेसनर इज डन फॉर रियल भाई, अब कंफर्म हो गया। पहले डाउट्स थे, लेकिन अब कंफर्म कर दिया माइकल कोल ने भी कि हाँ ही इज डन। माइकल कोल ने वीडियो पैकेज दिखा दिया, पॉल हेमन ने कह दिया कि उसको फॉरएवर वाली कैटेगरी में डाल दो, जो डब्ल्यूडब्ल्यू का देन नाउ फॉरएवर वाला प्रोमो आता है, और उसको नाउ से शिफ्ट कर दो, जो कि मेजर वर्ड है कहने के लिए कि ब्रॉक इज डन, ही इज रिटायर्ड, ही इज हाँ, गॉन। तो अब उसको फॉरएवर में डाल दो, ताकि भाई वो हमेशा लेगेसी उसकी इंस्टैक्ट रहे। बहुत से लोग हैं ना भाई जो इस चीज़ से उदास हैं कि यार लिस्नर चला गया, बट आई थिंक भाई कि ये सबसे सही तरीका था लिस्नर के जाने का, जितने भी लोग उदास हो। क्योंकि इसके अलावा लिस्नर जाता ना तो फिर गंथर उसको बहुत ही रद्दी करके हराता। एटलीस्ट गंथर के अलावा किसी और को अपॉर्चुनिटी मिली, एंड ये लिस्नर की खुद की इच्छा थी, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू तो गंथर से ही रिटायर करवाने वाली थी, उनको कोई आइडिया नहीं था। लेकिन लिस्नर अपने मन से भाई ओबा से रिटायर होके गए, तो आई थिंक एज फैंस रिस्पेक्ट करना चाहिए इस चीज़ को, एंड ओबा को सीरियसली लेना चाहिए कि अगर लिस्नर ने ओबा में कुछ देखा है तो तुम लिस्नर फैंस को भी देखना चाहिए कि कुछ तो होगी ना बात, जब लेसनर ने इसमें कुछ देखा है तो। एंड आई थिंक मेनिया में रिटायर होना सबसे अच्छा था, हम लोग एज स्टाइल्स के लिए चाह रहे थे, तो कुछ तो बात है ना मेनिया में रिटायर होने के, तो आई थिंक परफेक्ट रिटायरमेंट थी, भले एग्जैक्टली। और अनएक्सपेक्टेड थी। ये भी चीज़ है, और ये भी चीज़ है ना कि भाई उसका वो जनरल ग्रांट वाला लॉ सूट वाला पंगा फिर से आया है, तो हम्म, इट वाज बेटर कि तुम एक नोट पे खुद एंड कर दो, इससे पहले कि तुम्हें फोर्सफुली टेलीविजन से हटाना पड़े लीगल चक्करों के कारण। तो एग्जैक्टली। आई थिंक ब्रॉक लेसनर ने वही दिमाग लगाया, ही वाज लाइक कि भाई ठीक है अब मुझे जाना पड़ेगा, तो इट्स बेटर टू रिटायर ऑन अ नोट कि ये तो हो कि भाई क्लोजर मिल गया, और ब्रॉक को मिला है भाई, उसने उसके पास और कुछ अचीव करने के लिए था भी नहीं बचा। वही तुम सोचो इज अगर वन ऑफ द बैकलेस, डोमिनेंट स्टार, वर्ल्ड चैंपियन, रॉयल रंबल विनर, क्या बचा है भाई? कुछ नहीं बचा है। वही तुम सोचो, मान लो कि लेसनर बैकलेस में compete कर चुका है, उसके बाद समरस्लैम के लिए फ्यूड प्लान हो रही है, बीच में ही कुछ लॉ सूट ऐसा आ गया कि फिर सब अनसर्टेन हो गया, अब पता ही नहीं, एंडिंग में नहीं मिली, गायब भी हो गया, तो इससे काफ़ी बेटर है हाँ, रेसलमेनिया। और गायब हो जाएगा, और तब तब कुछ भी क्लैरिफिकेशन भी नहीं आएगी भाई कि ब्रॉक गया कहाँ अचानक से। इस कंप्लीट स्टोरी से पता ये लगा कि डब्ल्यूडब्ल्यू में किसी को पता नहीं था कि लेसनर ने डिसाइड कर लिया है अपने मन में। अब तुम सोचो पावर देखो भाई कि बंदा अपनी रिटायरमेंट खुद ही डिसाइड कर ले रहा है, बैकस्टेज बता भी नहीं रहा है किसी को, बोलता है हाँ चल हम पिक कर लिए, हम यहीं पे रिटायर हो जाएंगे, और हो गया अपने मन से, अब कोई बुला भी नहीं पा रहा उसको वापस। हाँ अरे वो आएगा भी नहीं, और मुझे लग रहा है ठीक है यार, आई थिंक लेसनर इज गॉन फॉर गुड इवेंचुअली। भाई लेसनर के ऐसे रोने के बाद लेसनर कभी वापस नहीं आएगा, लेसनर है ही नहीं भाई कि ऐसे हाँ रो के भाई, फिर वापस, वो भाई वो फाइनल लेसनर का था। कैरेक्टर, वो एग्जैक्टली लेसनर का वो कैरेक्टर ही नहीं है भाई किसी भी हालत में। अगर तू देखेगा वो बाहर भी स्पॉट किया जाता है, या वो एकदम बहुत तगड़ा अजीब सा सरकास्टिक स्माइल पास करेगा उस बंदे को, ठीक है, या फिर बहुत सीरियस मोड में खड़ा रहेगा। अगर लेसनर वैसा फूट के रोया ना भाई, मतलब उसको इवेंचुअली पता है कि भाई अब खत्म हो गया, मैंने इतना साल किया, ये सब ये किया वो किया, वो आता पैसे के लिए था नो डाउट, बट इट्स लाइक ना लव फॉर द गेम, कि ऑब्वियसली उसके लिए भी भाई, था भाई ऑब्वियसली। कि मैं आके आके compete कर रहा हूँ रिंग में, लोग चीयर कर रहे हैं, बू कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एंड इट्स लाइक जब भी वो आ रहा है उसको रिएक्शन तो बहुत मैसिव मिलता ही है ना स्टार्टिंग से। एंड इसका कुछ 1 महीने से चल रहा था, मुझे लगता है दिमाग में कि हो जाऊंगा, क्योंकि इंटरव्यूज भी जो दिए थे उसमें भी काफ़ी इमोशनल साउंड कर रहे थे कि ये कुछ आखिरी दिन है मेरे, हाँ हाँ फैंस कि को भाई थैंक्स उसमें बहुत कह कुछ रहे थे। आखिरी दिन है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए मैं आया हूँ, तो आई थिंक लेसनर वो प्लान कर चुका था, बट वो चाह रहा था कि वो सबके सामने
खुद से रिवील करे आके रेसलमेनिया में कि भाई देखो एंड मैं अब हो गया हूँ पहली बार रिटायर, इस ऐसे वाला। इंटरव्यू में इन्होंने अपने फैंस को थैंक्स कहा इतने लंबे टाइम में, तो उनका मन था पिछले 1 महीने से ही कि हो जाऊंगा। एंड अच्छी एंडिंग है यार। लिसनर मान लो रिटायर होते फैंस को एक्नॉलेज नहीं करते हैं, तो अच्छा लगा कि लिसनर के फैंस को भी एक्नॉलेजमेंट मिली, कितने अच्छे से गुड बाय करके गए भाई। अब क्या ही चाहिए, अपने फैंस को एक्नॉलेज कर वो भी गुड लिया। बाय करके गया, सबसे हाथ में लाके गया इवेंचुअली, ठीक है, सबको थैंक यू बोल रहा है जाते टाइम, तो भाई मुझे लग रहा है वो ठीक एंडिंग है। हाँ, बुरा मुझे भी लगा कि भाई क्यों लेसनर क्यों अभी से रिटायर हो गया, अभी तो उसको एटलीस्ट 1 साल 1.5 साल और रह सकता था। बट वही बात है कि ये ठीक एंडिंग थी। एक हाँ बार एंडिंग हो गई तो ठीक है, कोई बात नहीं। ए- गंथर से रिटायर होने से अच्छा आई थिंक दिस वाज अ बिल्कुल फार बिल्कुल बेटर सेम एंडिंग। सेम भाई। गंथर से तो फिर मतलब नहीं होता है, गंथर सबको रिटायर किया जाए, फिर बाकियों का के साथ भी गलत हो रहा है ना, बाकी न्यू टैलेंट्स भी हैं, और गंथर कोई ऐसा नहीं कि बहुत लंबे टाइम तक रहेगा। तो ठीक है, ओबा एग्जैक्टली, फैमी से उसके भी। हुए तो। हाँ, ओबा फेमी से वो ठीक भी था, और आई थिंक ठीक है लेसनर रिटायर हुआ और अब वो एक चैप्टर क्लोज हो गया है। फैंस को ये भी उम्मीद नहीं होगी अब लेसनर आएगा आएगा आएगा, वो एटलीस्ट वो होप वो भी खत्म कर दी ना लेसनर ने सही से। ये अब था कि आएगा इन फ्यूचर कभी, तब ठीक है, कोई बात नहीं। सर्टेन था डेफिनेटली, बट परफेक्ट था। अचानक से आया इसलिए थोड़ा अजीब लगा, बट ठीक था, अच्छा था, सही था, परफेक्ट एंडिंग थी। तो थैंक यू लिसनर बोलेंगे भाई हम लोग आखिरी में, क्योंकि अब तो कंफर्म ही हो गया। सो इट्स हैशटैग थैंक यू लिसनर फॉर एवर। एंड तुम लोग भी कमेंट्स में लिख देना बाकी अपने फेवरेट लिसनर के मोमेंट्स या मैचेस बता सकते। तुम्हारा क्या है फेवरेट लिसनर का मैच या मोमेंट? मुझे याद है, तूने वो वाला मैच देखा है, ब्रॉक लेसनर वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस जॉन सीना, हाँ, ट्रिपल थ्रेट रंबल। मैच। उसमें जो लेसनर की डोमिनेशन थी भैया, उसने क्या उठा उठा के फेंके हैं जॉन सेथ रॉलिंस और जॉन सीना को। आई थिंक वो पॉइंट था जब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं भाई, ब्रॉक इज ब्रॉक भाई। ये सबकी जो माँ मैंने करेगा रिंग में आके, तो वो मेरे हिसाब से, मतलब मेरा पर्सनली वो मुझे मोमेंट लगा कि हाँ भाई ब्रॉक इज ब्रॉक। लोग, काफी लोग के लिए मे बी अंडरटेकर वाला होगा, हम्म। बट मेरे लिए ये फेवरेट है, बेस्ट मोमेंट था जहाँ पे लेसनर को देखा मैंने। मेरे तो भाई रेसलमेनिया 31 जाएगा, क्योंकि वो पहला मैच था जो कि लेसनर का मैंने लाइव देखा था। और वो रोमन के अगेंस्ट था वो अच्छा, मैच ही इन जनरल। रोमरिज वाला ना। हाँ, इन जनरल वो मैच ही मेरा या फेवरेट मैच है, तो मेरा तो वो है। तुम लोग बताना भाई कमेंट करके फेवरेट मोमेंट या फिर फेवरेट मैच लेसनर का कौन सा है तुम्हारा। एंड इसके अलावा मंडे नाइट रॉ में कॉलअप्स थे ईथन पेज सोल रुका के, ठीक है भाई, अब तो आगे देखते हैं इनके साथ क्या होता है, तभी पता चलेगा। बाकी और कुछ है डिस्कस करने को या इट्स डन? इसके अलावा बस वही ओबा फेमी जो स्टार्टिंग में आया था एंड ही प्रिटेंडेड टू बी लाइक रोमन रेंस, जब रोमन रेंस ने अंडरटेकर को हराया उसने कहा दिस इज माय यार्ड नाउ। यार उसका अब यहाँ एक्सेंट पे उसने थोड़ा सा ब्रॉक नकली लेसनर कर को रहे हैं भाई, हराया। उसका उसका एक्सेंट अब नकली उसने बनाया ब्रॉक, है। क्या है, उसका एक्सेंट नकली बना रखे हैं, उसका एक्सेंट वो नहीं है, उसको ओरिजिनल लाओ ओबा भाई। ओबा का ना। हम्म। हाँ हाँ, ओबा को वैसे नहीं है, ओबा को थोड़ा वैसा अजीब से बोलने का। तो ओबा अब आया, ओबा ने कहा कि द रूलर हैज अराइव्ड। तो इवेंचुअली दिखा रहा है, पोर्ट्रे कर रहा है कि WWE वाले उसको एज अ मेगा स्टार ही ट्रीट कर रहे हैं, जो कि ठीक भी है, उसका बहुत ओवर है वो ऑलरेडी। क्राउड में भी उसको लोग चैंट्स करते हैं एकदम भयंकर वाले। तो देखो वो ओबा को कैसे बुक करते हैं, आई थिंक ही इज गोइंग सॉलिड। और मे बी इस साल के आखिरी तक आते आते वो रोमन से कम्पीट कर ही लेगा। हाँ बिल्कुल। तो खैर भाई, इस वाले एपिसोड के लिए इतना ही था। एंड इसी के साथ रेसलमेनिया सीन कम्प्लीटली यहाँ से रैप अप होता है। अब यहाँ से एक्चुअली में एक न्यू एरा चालू होता है। अब लेट्स सी ये रूथलेस डिप्रेशन है या फिर रोमन रेंस इसको सेव कर लेते हैं, आने वाले दिनों में पता लगेगा। आप लोग मंडे नाइट रॉ को रेट कर सकते हो, एक एंड में रेटिंग बता दो भाई, एंड फिर क्लोज करते हैं एपिसोड को। आई थिंक मैं शो को 10 में से 8 देना चाहूँगा, आई थिंक। हाँ, 8 बहुत होगी। चलो इस बार तो सेम भाई, मैं भी सेम ही बोलूँगा कि 10 में से 8 देना चाहेंगे। एंड नहीं भाई, 7.9 देना। ठीक है भाई, तो 7.9 देना चाहूँगा मैं। आप लोग कमेंट करके बताना भाई आपकी रेटिंग्स क्या है। एंड लाइक कर दीजिएगा एपिसोड को ऐसी अनफिल्टर्ड डिस्कशंस के लिए भाई। टैग टीम टॉक को सब्सक्राइब कर दें एंड स्पॉटिफाई पे फॉलो कर ली, क्योंकि वहाँ पे आपको वीडियो खोल के नहीं रखनी पड़ती, आप कान में ईयरफोन ईयरबड कुछ भी लगा के सुन सकते हो। लेकिन अगर वहाँ पे सुनना तो रेट भी कर देना एपिसोड को।